Well, good morning once again. Well, friends, it's Vikas from Bhopal. Well, today we are going to discuss certain very important part of grammar. It is not only important for the people those are preparing for the competitive examinations, but also for the people those are the striver for spoken English. People those who want to go for flawless, beautiful spoken English. Well, friends, until and unless you are right with the persons, you are right with pronouns, you can never convey the exact meaning of your sentence, what you want to speak. Until and unless you are very clear with the persons, it would be quite confusing and impossible to understand what exactly the speaker wants to speak. That's why I'm saying this video is going to be very important for the people those are preparing for the competitive English as well as the people those are learning spoken English. So well friends, let's start. The first rule suggests a pronoun is used as per the gender, person and number of the antecedent. किसी भी pronoun का प्रयोग उसके antecedent के number, person और gender के अनुसार किया जाता है. अब ये एंटीसीडेंट क्या होता है, तो इसको सिंपल शब्दों में ऐसे समझ लें कि वो शब्द जिसके लिए प्रोनाउन यूज किया जा रहा है जो पहले आ चुका है वो कहलाता है एंटीसीडेंट. जैसे हम कहें रवि इज अ डॉक्टर, ही लिव्स इन मुंबई. अब ये ही क्यों आया, क्योंकि रवि मेल है. अब मेल में तो ही हो गया, लेकिन अब प्लूरल क्यों नहीं हो सकता था, तो दोस्त रवि सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है और मेल है, इसलिए आने वाला प्रोनाउन ही हुआ. क्लियर है? वेरी नाइस. अगले रूल पर देखें. बहुत सिंपल सा रूल था ये. अगले रूल पर आते हैं. दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को यदि एंड से जोड़ा जाए, दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को यदि एंड से जोड़ा जाए तो आने वाली वर्ब और प्रोनाउन प्लूरल के अनुसार होते हैं. जब एंड से जोड़ा है दो सिंगुलर को तो अब वो प्लूरल ही बन गया. एक और एक. यहाँ पे हिंदी में तो द्विवचन होता था, संस्कृत में होता था, लेकिन इंग्लिश में तो नहीं होता. तो इंग्लिश में सीधा प्लूरल नंबर. तो यदि दो सिंगुलर को एंड से जोड़ा जाए तो आने वाली वर्ब एवं प्रोनाउन प्लूरल के अनुसार होते हैं. हाँ, अब यहां पर आप ध्यान रखना कि यदि दो सिंगुलर ऑब्जेक्ट के प्लेस पर एंड से जोड़े जा रहे हों तो फिर वो केवल प्रोनाउन को प्रभावित करेंगे, क्योंकि वर्ब हमेशा अपने सब्जेक्ट के अनुसार होती है. यदि दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाएगा और वो दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर हैं तो भी आने वाली वर्ब प्लूरल के अनुसार होगी, प्रोनाउन प्लूरल के अनुसार होगा. होप आप बिल्कुल आसानी से समझ गए हैं. लाइक टेक द एग्जांपल, कविता एंड रोहन आर गुड फ्रेंड्स. कविता एंड रोहन आर, अब इज नहीं है क्योंकि दो हैं, और जब प्लूरल हुआ तो वहां पर आर आ गया. दे स्टडी इन सेंट थॉमस. अब वो सेंट थॉमस में पढ़ते हैं तो दे क्यों आया, क्योंकि वहां पर वो प्लूरल की बात कर रहा है. होप यू आर क्वाइट कंफर्टेबल. शुड वी गो फॉर द नेक्स्ट? वेरी नाइस. लास्ट रूल पे हमने एंड से सिंथेसिस किया, आने वाली वर्ब और प्रोनाउन प्लूरल के अनुसार हो गए. लेकिन आपने चीज नोटिस की हो कि दोनों ही थर्ड पर्सन को एंड से हमने सिंथेसिस किया था. क्या हो यदि हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन इनको एंड से जोड़ें? दोस्तों, यहां पर कुछ बेसिक और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखने की जरूरत है. उस जरूरी नहीं कि इसमें हमें ग्रामर पढ़ना हो, यहां पर हम बिना ग्रामर के भी सीख सकते हैं. याद कीजिए, जब आपने किसी सक्सेसफुल व्यक्ति के किसी इंटरव्यू को पढ़ा था तो आपने उसमें पढ़ा था, जब उनसे पूछा गया कि आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देते हैं, तो कहते थे कि पहला श्रेय मैं आपकी मैगजीन को देता हूं, आपके टीचिंग को देता हूं. जिसने भी पूछा उसने सबसे पहले पहला श्रेय उस व्यक्ति को दिया, माने सेकंड पर्सन को. फिर कहते थे कि मैं उसके बाद अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स, इन सबको देता हूं और फिर अपने आप को देता हूं. यदि आप आइडियल कंडीशन देखें तो क्या निकल कर आती है? पहला श्रेय हम सेकंड पर्सन को देते हैं, उसके बाद थर्ड पर्सन को, और उसके बाद फर्स्ट पर्सन माने खुद अपने आप को. तो बस यही तो रूल है. कोई जरूरत नहीं कि आप अलग से ग्रामर में बहुत ज्यादा सर खपाएं. सिंपल सी बात करते हैं कि यदि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन को एंड से जोड़ा गया हो और फर्स्ट पर्सन के रूप में आई का यूज किया गया हो तो कार्य की प्रकृति पॉजिटिव नेचर की होने पर यह सीक्वेंस 2 3 1 होता है. क्या होता है? फिर से बोलिए. 2
3 1 माने सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन होता है। लेकिन यदि कार्य की प्रकृति बदल जाए या कार्य की प्रकृति नकारात्मक हो तो आई की कंडीशन में फर्स्ट पर्सन आई हो तब यह सीक्वेंस 1 2 3 हो जाता है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। यू मोहित एंड आई कैन विन द कॉन्टेस्ट। यहां पर कॉन्टेस्ट विनिंग की बात चल रही है, कार्य की प्रकृति पॉजिटिव है, सकारात्मक है। यहां पर 2 3 1 सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन का यूज किया गया है। लेकिन हम कहें कि आई, यू एंड मोहित आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्राइम। अब जब कार्य की प्रकृति नकारात्मक है तो पहली जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए सीक्वेंस में पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन होता है। तो होप कि आप इस बात से बिल्कुल अब किसी भी तरह के डाउट से बाहर हैं कि सीक्वेंस क्या होगा। यदि फर्स्ट पर्सन आई है और कार्य की प्रकृति माने वर्क नेचर पॉजिटिव फीचर का है तो सीक्वेंस 2 3 1 होगा, और यदि नेगेटिव फीचर का है तो सीक्वेंस 1 2 3 होगा। क्लियर? वेरी नाइस। अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई, ये तो शुरू हुई है दोस्तों। इस पिक्चर के अगले सीन में आता है कि यदि फर्स्ट पर्सन के तौर पर वी का यूज किया जाए, यदि फर्स्ट पर्सन के तौर पर वी का यूज किया जाए और फिर किसी भी पर्सन के साथ उसे एंड से जोड़ दिया जाए, ये सीक्वेंस हमेशा 1 2 3 ही रहता है, चाहे फीचर ऑफ द एक्शन पॉजिटिव हो या नेगेटिव। क्लियर? देखो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, एक थीम के साथ समझते हैं कि जैसे हम पिकनिक पर जा रहे हैं और अपन सबको जाना है पिकनिक पर। हमने कहा कि हम पिकनिक पर चल रहे हैं। अब हम में तो आप भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूं, इसीलिए फर्स्ट पर्सन में यदि वी दिया हो तो वो हमेशा पहले आएगा, चाहे नेचर ऑफ एक्शन पॉजिटिव हो या नेगेटिव। क्लियर? वी, रोहन एंड अदर्स। अब यहां पे हमने यू नहीं लिया, ठीक है? वी, रोहन एंड अदर्स, या वी, यू एंड रोहन, वी, यू एंड रोहन। क्लियर हुआ सीक्वेंस? वेरी नाइस, वेरी गुड। अब पिक्चर अभी भी खत्म नहीं हुई, फिर आगे देखते हैं दोस्तों। अब अगली चीज जो हमें पढ़ना है वो ये, अभी तो हमने सिर्फ सीक्वेंस देखा है, हमने ये नहीं देखा कि आने वाली वर्ब और प्रोनाउन किसके अनुसार होंगे। अभी तो सिर्फ हमने सीक्वेंस देखा है। अब हम बात करते हैं वर्ब और प्रोनाउन का। तो यदि फर्स्ट पर्सन को एंड लगाकर किसी के साथ भी जोड़ा जाए, क्लियर? फर्स्ट पर्सन को एंड लगाकर किसी के साथ भी जोड़ा जाए तो आने वाली वर्ब और प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन के अनुसार होंगे। देखो कैसे, रोहन एंड आई आर डांसिंग, रोहन एंड आई आर डांसिंग, वी आर इन अ पब। अब यहां पर रोहन एंड आई, यहां पे हमने केवल फर्स्ट और थर्ड को जोड़ दिया। अब चाहे सेकंड को भी जोड़ दोगे तो भी सीक्वेंस यही है, 2 3 1। और सीक्वेंस की बात नहीं, अब हमें बात करना है वर्ब की और उसके बाद प्रोनाउन की। क्लियर है? वेरी नाइस। लेकिन यदि फर्स्ट पर्सन ना हो, केवल सेकंड और थर्ड पर्सन को जोड़ा जाए, एंड लगाकर सेकंड और थर्ड पर्सन को जोड़ा जाए, तो आने वाली वर्ब और प्रोनाउन सेकंड पर्सन के अनुसार होते हैं। जैसे यू एंड रवि आर डूइंग योर वर्क, यू एंड रवि आर डूइंग योर वर्क। अब यहां पर यू एंड रवि आर जो आने वाली वर्ब है, प्रोनाउन है, वो सेकंड पर्सन के अनुसार होगा। क्लियर है? वेरी नाइस। समझ में आया दोस्तों? थोड़ा सा देखने में लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड है, यदि एक बार ध्यान से समझ ले तो उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस वीडियो को फिर से एक बार सुनना, आपको समझ में आ जाएगा, 100% समझ में आएगा। और यदि कहीं कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पे हमें अपने डाउट को भेज देना, हम उसे सॉल्व कर देंगे। क्लियर? वेरी नाइस। तो फ्रेंड्स, लेट्स मूव फॉर द रूल रिलेटेड टू, यस बिल्कुल आपने सही समझ लिया, रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। वेल फ्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में अपन ने 3 वर्ड पढ़े थे, स्पेशली ईच, दूसरा नीदर और ईदर। सो लेट्स गो विद द ईच फर्स्ट। यदि
किसी भी सेंटेंस में दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को एंड से तो जोड़ा जाए, एंड से तो जोड़ा जाए, लेकिन उसके पहले ईच या एवरी कुछ भी लगा दिया जाए, ठीक है। एज सच एवरी रिलेटिव एडजेक्टिव है, लेकिन यहां पर दोनों पे लागू होगा वो, इसलिए हम दोनों को एक साथ पढ़ा रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आगे। यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को एंड से तो जोड़ा जाए और दोनों के पहले या पहले वाले के पहले ईच या एवरी लगा दिया जाए तो आने वाली वर्ब और प्रोनाउन सिंगुलर के अनुसार होते हैं, अब प्लूरल के अनुसार नहीं होते। क्यों नहीं होते? सीधा सा रूल है, जब हम एंड से जोड़ रहे थे तब वो बहुवचन हो रहे थे, लेकिन जैसे ही ईच या एवरी लगाया तो वो प्रत्येक की बात कर रहा है, और प्रत्येक की बात कर रहा है माने सभी अपने आप में सिंगुलर हो गए। जैसे हमने कहा ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज डूइंग हिज और हर जॉब। हां, ये इंपॉर्टेंट है समझना, यहां पर हिज भी सही है और हर भी सही है, क्योंकि आने वाला प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट के अनुसार होता है, तो हिज और हर दोनों सही है, क्योंकि हमने ईच बॉय और ईच गर्ल कहा था, ठीक है। लेकिन यहां पे एक चीज और समझने की है, यदि कहीं कोई कॉमन जेंडर का कोई ऐसा वर्ड आ जाए जो कॉमन जेंडर में यूज होता है, जैसे टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, इंजीनियर। अब ये तो समझ में आ रहा है कॉमन जेंडर क्या है ना। अब अपन इसको और सिंपल वर्ड के साथ समझते हैं। यदि हमें ये तो पता हो कि दिया गया जो शब्द वो मनुष्यों के लिए यूज किया गया है, लेकिन ये नहीं पता कि मेल है या फीमेल, तो वहां पर फिर हम हमेशा मैस्कुलाइन जेंडर को लेकर चलते हैं। जैसे ईच स्टूडेंट एंड टीचर इज डूइंग हिज जॉब। अब हिज क्यों आया? क्योंकि वहां पर टीचर और स्टूडेंट दिया हुआ है और हमें नहीं पता कि हम यहां पर मेल की बात करें या फीमेल की, तो जहां पर ये स्पष्ट ना हो कि मेल या फीमेल में से कौन है, तो वहां पर हमेशा अपन मैस्कुलाइन जेंडर माने मेल को लेकर चलते हैं। क्लियर है? वेरी गुड, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। वेरी नाइस। अब हम अगला रूल पढ़ते हैं। किसी भी सेंटेंस में ईच ऑफ का प्रयोग किया गया हो, यदि किसी भी सेंटेंस में ईच ऑफ का प्रयोग किया गया हो, तो ईच ऑफ के तुरंत बाद आने वाला जो भी शब्द होगा, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन, वो तो हमेशा प्लूरल में होगा। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी आपको आगे जाके पढ़ना है, या आपने कहीं पहले पढ़ा भी होगा। ईच ऑफ के बाद जो भी काउंटेबल नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल ही होता है, कभी सिंगुलर होता ही नहीं, क्योंकि बहुतों में से तो आप प्रत्येक की बात करोगे, एक में से तो प्रत्येक की बात नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो वो तो प्लूरल होगा, लेकिन उसके बाद आने वाली वर्ब और प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर के अनुसार होंगे। जैसे हमने कहा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज सिंसियर फॉर हिज स्टडीज। तो दोस्तों अगला रूल भी हम ईच का ही लेने वाले हैं आपके साथ। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? ईच ऑफ के बाद यदि कोई प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आता है तो आने वाली वर्ब सिंगुलर के अनुसार ही होती है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ये तो रूल क्लियर हो गया था, है ना। अब हम बात कर रहे हैं यदि किसी प्लूरल के बाद ईच आता है, हां ये ध्यान से समझें, यदि किसी प्लूरल सब्जेक्ट के बाद ईच आता है तो उसके बाद आने वाली वर्ब और प्रोनाउन प्लूरल के अनुसार होगा, सिंगुलर के अनुसार नहीं होगा। इस कंडीशन में ये जो ईच है ये ऑल का काम करना शुरू कर देता है। समझ लें एग्जांपल, वी ईच आर रेडी टू गो। यहां पे ये वी ईच जो है बेसिकली ये वी ऑल का अर्थ व्यक्त कर रहा है। तो यहां पर जब भी हम किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के बाद ईच लेकर आते हैं तो आने वाली वर्ब और प्रोनाउन प्लूरल के अनुसार होते हैं। होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आया। वेरी नाइस, वेरी गुड। चलिए अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में दो वर्ड और थे, नीदर और ईदर। नीदर का यूज ना यह ना वह माने दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं के अर्थ में किया जाता है। तो इस शब्द से स्पष्ट हो गया कि ये दो के लिए यूज किया जाता है, दो से ज्यादा के लिए नीदर की जगह नन का यूज किया जाता है। क्लियर? नीदर का यूज सिर्फ दो के लिए किया जाएगा, ऐसा कोई वर्ड आना जरूरी है नीदर के साथ जहां पर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह यूज कर रहे हैं नीदर को, जो ये बता रहा हो कि दो की बात चल रही है। एग्जांपल से समझ लेते हैं। नीदर ऑफ यू टू कैन
गेट दिस जॉब, नीदर ऑफ यू टू, आप दोनों में से कोई भी इस जॉब को नहीं पा सकता। नीदर ऑफ यू टू कैन गेट दिस जॉब। तो जब भी हम किसी सेंटेंस में नीदर की बात करते हैं तो वो सिर्फ दो की बात करेगा और नन का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए किया जाता है। जैसे हमने कहा नन ऑफ यू इज रिस्पॉन्सिबल, नन ऑफ यू इज रिस्पॉन्सिबल। आप लोग तो हैं, ये एग्जाम्पल लिया है, आप तो रिस्पॉन्सिबल है, तब तो ऑनलाइन भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं आप, ठीक है, बिल्कुल। नन ऑफ यू इज रिस्पॉन्सिबल माने आप में से कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यहां पर दो से अधिक की बात की जा रही है। अगला देखें, वेरी नाइस। इसी तरह ईदर का प्रयोग भी दो में से कोई एक के अर्थ में किया जाता है। जैसे ईदर ऑफ यू बोथ इज अकाउंटेबल फॉर दिस, आप दोनों में से कोई ना कोई एक इस काम के लिए जिम्मेदार है। ईदर ऑफ यू बोथ, क्लियर, वेरी नाइस। अब दो से ज्यादा के लिए ईदर नहीं एनी का यूज किया जाता है, ठीक है, समझ में आया। एनी ऑफ यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप में से कोई भी इंग्लिश बोल सकता है। तो जब दो से ज्यादा की बात की जाएगी तो वहां पर एनी का यूज किया जाएगा। होप यू आर क्वाइट कंफर्टेबल, वेरी नाइस, फैंटास्टिक। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट रूल। अब ईदर और या नीदर नॉर से किन्हीं भी दो सब्जेक्ट्स को जोड़ दिया जाए, ईदर और नीदर नॉर से किन्हीं भी दो सब्जेक्ट्स को जोड़ दिया जाए तो आने वाली वर्ब और प्रोनाउन बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। जैसे हम कहें ईदर राहुल गांधी और हिज पार्टी मेंबर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर। ईदर राहुल गांधी और हिज पार्टी मेंबर्स, प्लूरल दिया है तो आने वाली वर्ब भी प्लूरल के अनुसार हो गई, आने वाला प्रोनाउन भी प्लूरल के अनुसार हो जाएगा। अब बाद में सिंगुलर दिया है तो सिंगुलर के अनुसार हो जाएगा। जैसे हम कहें नीदर द फैमिली मेंबर्स नॉर राम इज गोइंग टू अटेंड द मीटिंग, नीदर द फैमिली मेंबर्स नॉर राम, क्लियर। होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आया, वेरी नाइस। अब इसमें आपको कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्त। यदि कहीं कोई डाउट अभी भी है तो कोई बात नहीं, आप हमारे कमेंट सेक्शन पर आकर अपनी प्रॉब्लम्स को हमारे पास भेज दें। हम आपको बिल्कुल यकीन दिलाते हैं कि आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी हम उसे सॉल्व करेंगे, आपके सभी डाउट्स को हम हैंडल करेंगे। होप कि आज का जो हमने कंटेंट पढ़ा है वो आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। यदि नहीं आया तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखें और इस बात का ध्यान रखें कि वीडियो आपको अधूरा नहीं देखना है, पूरा देखना है, क्योंकि जब आप अधूरा देखते हैं, अधूरा पढ़ते हैं तो आपको पूरा नॉलेज नहीं हो पाता। और जो भी वीडियो देखें सभी वीडियोस कंप्लीट देखें। सो होप कि आज आपको जो पढ़ा समझ में आया। एंजॉय द बेस्ट।